Welcome to Eklavins. Let's start today's class with question number 1. See, from the top of a building 15-meter height, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree. ओके तो अभी स्टार्ट करेंगे. टावर एंड बिल्डिंग है. टावर बड़ा होता है जनरली. वैसे ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो कि टावर बड़ा हो. ठीक है, लॉजिकली तो टावर बड़ा होगा बिल्डिंग से, बट ऐसा क्वेश्चन में कोई फिक्स नहीं है. तो यहाँ पे वैसे दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कहाँ से? बिल्डिंग से. तो ठीक है, यानी टावर बड़ा होगा. तो सपोज ये मैंने टावर बना लिया एक, और ये बनाया मैंने बिल्डिंग. ये एकदम स्ट्रेट लाइंस होंगे. ठीक है, मैं चाहता तो मैं और भी सारे एप्लीकेशन यूज करके लाइन स्ट्रेट रखता, बट ऐसा नहीं है. आप लोग भी रफ बनाना. ओके, ये रहा इनका एक सेम बेस पे ये दोनों खड़े हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप का. ठीक है, तो एक जस्ट ऐसे करके हम लोग इसका बेस दे देते हैं, और यहाँ से अब ये आएगा ऐसे. तो ये हुआ हमारा एंगल 30 डिग्री. क्लियर है? नाउ फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60. यानी ये जो बिल्डिंग था हमारा, इस बिल्डिंग को नाम दे देते हैं सपोज ए बी. इस बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप तक, यानी इसको अब ऐसे, ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री. तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, एंड फिर डायग्राम बनाना है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो डायग्राम गलत, एंड डायग्राम गलत तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. ये 60 डिग्री आ गया. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो टावर ये ए बी था. लेट से टावर है आवर डी सी एंड डी. ओके, हाइट ऑफ द टावर इज सी एंड डी, सी डी. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर. ओके, यानी हमें लास्ट में सी बी भी चाहिए. सी बी और सी डी हमें निकालना है. सी डी एंड सी बी, तो इसको एक्स ले लेते हैं, एंड सपोज इसको वाई ले लेते हैं. जस्ट ऐसे ही आप लोग सी बी सी डी भी कर सकते हो. एक्स वाई लिखने में थोड़ा कन्वीनियंट होता है. नाउ सी, अगर ये क्वेश्चन को देखो, अगर ये वाई है, हाँ, अगर सी बी वाई है तो ये भी वाई होगा. ए ओ ये भी वाई होगा. ठीक है, बिकॉज दोनों पैरेलल इक्वल लाइंस है, तो ये वाई होगा. ओके, नाउ यहाँ पे सॉल्व करते हैं. इन ट्रायंगल डी ओ ए, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो tan 30 डिग्री क्या होगा? ये होगा ओ डी. ओके, एंड बेस ओ डी बाई बेस. बेस कितना है? वाई. अच्छा, 50 मीटर हाइट बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग का हाइट 15. ओके, अगर ये है तो ओ सी भी तो 15 होगा ना, बिकॉज अगर आप देखो तो ओ सी बी ए, अगेन आई रिपीट, ओ सी बी ए, ये एक रेक्टेंगल की तरह है जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है. तो अगर ए बी 15 है तो ओ सी भी 15 होगा. ओके, तो ये हो गया ओ डी. tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू ओ डी बाई वाई. ओ डी का वैल्यू नहीं मालूम, वाई भी नहीं मालूम. ठीक है, सो वाई इक्वल्स टू ओ डी √3. इसको ऐसे ही रखेंगे, ये मिल गया. अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में. tan 60 क्या होगा? tan 60 हो जाएगा अगेन सी डी बाई बेस, दैट इज वाई. बी सी देख लो, यही होना चाहिए. ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसे सॉल्व कर लें. यस, अब देखो, tan 60 का वैल्यू क्या होगा? √3, यानी √3y इक्वल्स टू सी डी. ये हमें एक दूसरा इक्वेशन मिल गया सी डी का. ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर y को हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पे अगर y को हम लोग कंपेयर करें इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, तो देखो क्या मिलता है. ओ डी √3 इक्वल्स टू सी डी बाई √3, सी डी बाई √3. कंक्लूजन 3OD इक्वल्स टू सी डी. ये कंक्लूजन बना. अब देखते हैं OD है कहाँ. OD ये ऊपर वाला पार्ट है, और CD है हमारा, कहाँ गया? CD ये पूरा पार्ट हो गया. सो नाउ यू से कि OD एंड CD, AB क्या है? 15, OC भी 15 होगा. तो आप देखो OC के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? OC इज नथिंग बट CD माइनस OD. यस और नो? यही तो OC होगा. बस यही करना है. अब इसे सॉल्व करके हमें एक कोई वैल्यू मिल जाएगा. तो OC के जगह पे हम लोग लिखेंगे कितना? 15 इक्वल्स टू CD के जगह पे आई विल राइट 3OD माइनस OD. ये देख लो, यहाँ से CD का वैल्यू हम लोगों ने लिया है. तो ये सॉल्व करेंगे तो 2OD, तो 15/2 ये होगा हमारा OD का वैल्यू, यानी 7.5 मीटर OD का वैल्यू. ओके,
ऊपर चलते हैं, एक बार डायग्राम में देखते हैं ओडी था क्या। ये था हमारा 7.5 मीटर। अगर ये 7.5 मीटर है तो ना यू से सी डी क्या होगा, सी डी यानी पूरे हाइट ऑफ द टावर। तो ऑलरेडी ये 15 है, 15 में इसको ऐड कर देंगे यानी 22.5 मीटर ये है हाइट ऑफ द टावर, हमारा आंसर। तो सी डी इक्वल्स टू 15 प्लस 7.5 दैट इज 22.5 मीटर, ये हमारा पहला आंसर। सेकंड हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, और भी कुछ पूछा है हाइट ऑफ द टावर। ओके, एंड हमें चाहिए बी सी, वाई का वैल्यू। वाई को देखते हैं, वाई क्या ओडी के फॉर्म में कहीं पे लिखा हुआ है, वाई 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 ओडी के फॉर्म में, ये देख लो वाई हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, रूट ओडी √3 ओडी, तो बस ठीक है वाई चाहिए हमें, वाई इक्वल्स टू √3 ओडी का वैल्यू निकला कितना था 7.5, तो ये आ जाएगा 7.5 √3 हमारा दूसरा आंसर। इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, ओडी इक्वल्स टू 7.5 मीटर। क्लियर है। तो अगर डायग्राम आप सही बना लेते हो तो आंसर आपका निकल जाएगा। अगेन ये मल्टीप्लीकेशन आप खुद से कर सकते हो, दैट इज 7.5 को मल्टीप्लाई कर देना 1.732 से, अगर क्वेश्चन में डेसिमल मांगता है तो, नहीं मांगता है तो ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। सी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देखो क्वेश्चन में आपको अजीब अजीब डायग्राम्स मिलेंगे। ऑल यू नीड टू नो इज कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा डायग्राम बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो पहले तो 1.5 मीटर टॉल बॉय बना लेते हैं। क्लियर है। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो अब देखो ये ऐसे गया और थोड़ा इसको स्ट्रेच करते हैं। ओके, ये है वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ना इफ दिस इज 1.5 तो ये भी होगा 1.5 और ये 1.5 तो ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, ये सपोज हम लोग ले लेते हैं नाम इसको, अच्छा अभी नहीं, ये देखो ए बी, ये सी, ये डी। ओके, ये मैं ले लेता हूँ ई, तो सी ई का जो वैल्यू है वो है 28.5। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिम टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। यानी वो जब यहाँ था तो यहाँ से जब वो देखता था इसके टॉप को तो एलिवेशन था कितना 30 डिग्री, ये थोड़ा और आगे बढ़ा एंड अब जब देख रहा है टॉप को तो ये है 60 डिग्री। क्लियर है ना। अच्छा, बॉय के लिए यहाँ पे एरो दे दे, लगेगी कोई पर्सन है। ओके ठीक है, ये है एडी इज दैट बॉय। आगे चल तो क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी हमें बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए। इसको मैं ले लेता हूँ सपोज P, तो मुझे AP चाहिए कि कितने नज़दीक वो बिल्डिंग के गया है, मुझे AP का वैल्यू चाहिए। सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम में देखो आप, अगर ये सपोज P है ना, ये Q ले लेते हैं, ये पॉइंट को। ओके, ये पॉइंट को Q। ना इस ट्रायंगल में EQC, EQC में tan 60 डिग्री क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। tan 60 डिग्री तो ये होगा EC परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा, तो बेस कुछ दिया हुआ है, सो नथिंग इज गिवन। चलो QC हमारा बेस हो जाएगा, QC हमारा बेस। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, EC का वैल्यू 28.5, तो QC का वैल्यू क्या होगा 28.5 बाई √3। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, रैशनलाइज करना ही करना है। तो QC का वैल्यू इक्वल्स टू 28.5, यहाँ पे इंटू √3 कर देंगे और नीचे √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा। 3 से देखो ये कैंसिल होना ही चाहिए, कैसे 3 9 27.5। सो फाइनली QC हमें मिला है क्या 9.5 √3। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। QC ये क्लियर हम लोग बना के दिखा दे रेड, यस। सो ये वैल्यू ये मिल गया हमें। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा कितना है 9.5 √3। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, 30 को लेकर सॉल्व करते हैं। आते हैं नीचे। सो tan 30 अगेन परमानेंटली हम लोग का क्या होगा EC, और बेस क्या होगा यहाँ पे, बेस होगा हमारा AB। सॉल्व करते हैं इसे।
सॉल्व करते हैं। अब बेस, अच्छा सॉरी नॉट ए बी नहीं होगा बेस, क्योंकि वो तो 1.5 मीटर का बॉय है बीच में, तो हम यहाँ पे बेस लेंगे डी सी, यू कैन से सी डी। तो ई सी है 28.5 और सी डी हमें मालूम नहीं, सी डी को ऐसे ही रखते हैं, सी डी वहाँ भेज देंगे। तो देखो सी डी का वैल्यू क्या आएगा, tan 31/√3, √3 इधर आ जाएगा, तो √3 इंटू 28.5 ये होगा सी डी का वैल्यू। तो सी डी हमें मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें चाहिए क्या, ये पोर्शन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वी कैन से कि डी क्यू अगर चाहिए तो इसके लिए करना क्या है, सी डी से माइनस कर दो किसको, क्यू सी को। बात क्लियर है, तो ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे √3 था, हमने इसे सॉल्व कर दिया था, इसको भी ऐसे ही रखेंगे √3 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी √3 है। हो सकता है कैलकुलेशन करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा सिंपल हो अगर हम √3 को रखते हैं, तो करके देखते हैं। सी डी के लिए आई विल राइट √3 28.5 माइनस QC के लिए आई विल राइट QC के लिए 28.5 बाई √3। क्लियर है। नाउ इफ आई टेक दिस 28.5 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, √3 माइनस 1/√3। इसे आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो ऊपर क्या आएगा, बाहर तो 28.5 है, इंटू 3 माइनस 1/√3, नीचे चलते हैं। तो 28 यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग एक्चुअल में निकाल के आ रहे थे डी क्यू इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 बाई √3, रैशनलाइज, तो √3 यहाँ पे और यहाँ पे भी √3। ओके, सो ये √3 आएगा, 3 से ये पूरा कैंसिल करेगा इसको, 9.5 टाइम्स 9.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 19√3, और ये मीटर हमारा होगा आंसर, कि वो बॉय 19√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग गया है। एंड अगेन सिंप्लीफाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 1.732। ठीक है, तो ये करते करते हम सीख रहे हैं, क्या सीखे, ऊपर हमने पहले ही √3 को सॉल्व कर दिया, बट यहाँ जब नीचे देखें कि √3 है, तो बेटर है कि उस डेसिमल को ना यूज़ करके उसको √3 के फॉर्म में लेकर आए एंड फिर सॉल्व करें, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। क्लियर है, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड इज नॉट अ कलर, ब्लू। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, फिर से टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ओके, ये ऊपर गया, तो एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, एंड एक ये हो गया हमारा नॉर्मल बिल्डिंग। डिप्रेशन कितना है टॉप का, पहले तो टॉप का डिप्रेशन के बारे में बात किया गया है, यानी ये है वो डिप्रेशन, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो डिप्रेशन कितना है, ये एंगल वो है 30 डिग्री, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से किसका, बॉटम का, तो डिप्रेशन अब है किसका, तो ये है बॉटम का डिप्रेशन। इसको और थोड़ा नीचे लेके आते हैं, अब इसे जोड़ देते हैं, तो ये है हमारा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 45। डिप्रेशन अगर आप पूछोगे तो ये पूरा होगा 45, ये पूरा होगा 45 डिग्री। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ये 90 डिग्री दे देते हैं इसको, डन। अब क्या करना है, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग 8 मीटर, तो ये भी इधर 8 मीटर होगा। ओके, बिल्डिंग को इसको ए बी दे देते हैं, ये सी होगा, ये डी होगा, तो सी डी एंड ए बी ये दोनों सेम है। ओके, इसको दे देते हैं ई, टॉप को। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी ई, जिसमें ऑलरेडी सी डी 8 मिला हुआ है, तो एक्चुअल में तो हमें बताना सिर्फ डी ई के बारे में है, इसके बारे में, उसमें 8 ऐड कर देंगे हो जाएगा, तो बस यही देखते हैं। अच्छा, इसे ले लेते हैं वाई। ओके, एंड तो ये भी वाई होगा, ए डी, जो नीचे का बेस वाई है उतना ही ऊपर का होगा। ओके, तो ये वाई वाई सेम हो गया। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में आप देखो। अच्छा, ईडी जो मुझे चाहिए, सपोज इसे मैं एक्स ले लूँ, इसे कैलकुलेशन इजी हो जाता है एक्स वाई ले लेने से। अब करते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, देखो आप tan 30 डिग्री, तो एक्स है मेरा परपेंडिकुलर, बेस क्या है वाई, एक्स बाई वाई, ये tan 30 डिग्री, तो 1/√3 इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। ओके, तो वाई क्या होगा, वाई इक्वल्स टू √3x, ये मिल गया, इसको बस हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हमें दो चीज़ चाहिए, y का भी वैल्यू चाहिए एंड EC का वैल्यू चाहिए। ओके, √3x। नेक्स्ट बड़े वाले बिल्डिंग में आते हैं,
tan बड़े वाले ट्रायंगल में, नॉट बिल्डिंग, tan 45 डिग्री टर्न्स परमानेंटली, यानी परमानेंटली में हम क्या यूज़ करेंगे, x + 8 एंड बेस क्या है, y। तो ये 45 1 होता है, इसको इधर भेज देंगे तो इसका मतलब y = x + 8, ये हमें मिला दूसरा इक्वेशन। नाउ y का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आई विल जस्ट राइट √3x = x + 8, यस और नो, ये क्लियर है। ओके, x को इधर लेकर आएंगे तो x कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या √3 - 1 आएगा = 8। उसके बाद फिर से x = 8/√3 - 1, रैशनलाइज कर लेते हैं तो यहाँ पे √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा ऊपर 8 √3 + 1 और नीचे आप ध्यान दो a² - b² करेंगे ये दोनों चीज़ को, तो 3 - 1 नीचे आएगा 2, 2 से ये कैंसिल होके 4। तो x का वैल्यू आया 4 √3 + 1। अच्छा, √3 का वैल्यू 1.732, 1 ऐड करेंगे तो 2.732, सो 4 × 2.732 मीटर, ये है हमारा x का वैल्यू। अच्छा, ये सिर्फ x का वैल्यू, मुझे चाहिए क्या था, c, EC में 8 और x दोनों हैं, ठीक है। आप डायग्राम देखोगे तो समझ में आएगा। तो EC के लिए दैट मीन्स हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग EC इज 8 + x, तो आई राइट 8 + x के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 = 8, 4 3 = 12, ऊपर यहाँ पे 9 2 ऊपर 4 9 10.92, तो ये हो जाएगा 18.928 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। और दूसरा क्या चाहिए था हमें, y का वैल्यू, दैट मीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या था, y का वैल्यू दिया क्या था, हम लोग सॉल्व किया था y = √3x, यहीं पे कर लेते हैं, y = √3x, x का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है ये, दैट इज 10.928, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस, √3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा y = √3x, मतलब √3, जस्ट अ सेकेंड, √3 एंड x के लिए आई विल राइट 10.928 और ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा, एक और यहाँ पे लॉजिक यूज़ कर सकते हो, आप देख रहे हो ये √3 है और x में भी जब हम सॉल्व किए थे, ये देखो x का जो पहला वैल्यू आया था, कलर चेंज करके आई विल शो दिस टू यू, ये था x का पहला वैल्यू रूट के फॉर्म में, √3 के फॉर्म में। मैं इसे यहाँ पे अगर साइड में लिखूँ तो वो था क्या, x = 4 √3 + 1, तो उसे हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि √3 हमें मिल रहा है, अदरवाइज यहीं पे आंसर ये ख़त्म है। तो √3x के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 √3 + 1, अब कर लो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12 + 4 √3, ये होगा आंसर। यहाँ पे फिर से 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.732 को, जो कि 10.9 आएगा, 10.9, फिर आप इसे ऐड करोगे, लो कर ही देते हैं पूरा, ये आएगा 10.928 ऐड करेंगे तो 22.928 मीटर, आंसर। क्लियर है? तो ये सब लेंथी सम्स है एंड बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स माना जाता है इन सबको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डायग्राम, तो उस पर फोकस करें, ठीक है। एंड इस वीडियो में तो अभी हम लोग इतना ही करेंगे, कुछ और नेशंस के साथ हम फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।